सर मुझे ये बताइएगा, 27वीं आईन तरमीम की जो है वो बातें हो रही हैं, हुकूमत ने इरादा कर लिया है कि 14 नवंबर तक हर सूरत ये तरमीम पास करवानी है। इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तरमीम अब हुकूमत के लिए तो ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है। उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, इसकी खातिर वो करेंगे। ठीक है जी। इसके लिए उन्होंने 2-3 तरीके हैं इसके। एक तो ये कि आप उसकी तैयारी करें, उसका मसवदा बने, उसके मसवदे को काबीना से मंजूर कराएं, फिर उसको सैनेट में पेश करें, फिर उसको कमेटियों से मंजूर कराएं। दिस इज व्हाट द प्रोसीजर इज रूटीन में। लेकिन मुसीबत यह है कि इसके अंदर जो पार्टीज इत्तेहादी हैं एक दूसरे की हुकूमत के अंदर, वो भी एक पेज पर नहीं है। आई मीन पीपल्स पार्टी जी। पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी नहीं है तो हुकूमत नहीं है जी। और अगर हुकूमत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो एक तो हुकूमत को बहुत कुछ गिव इन करना पड़ेगा जी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है कि ये फंसे हैं, ये मौका है, इस वक्त इनसे जो मर्जी मनवा ले माने गई है जी। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो और ज़्यादा टफ मुकाबला हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब दोनों का मौक़िफ़ ये है कि हम अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस पर गौर करेंगे जी। अगर वो इसको अप्रूव कर देगी तो फिर हम आपके साथ इस तरमीम के हवाले से जुड़ जाएंगे जी। लगता है ये कि शायद कोई बात बन गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा इतना आसान काम नहीं है जी। ठीक है। उसके बाद आ जाइए जो बाकी की इत्तेहादी पार्टियां हैं, उनमें सबसे नुमाया कौन है? उनमें सबसे नुमाया MQM है जी। MQM को और कुछ नहीं चाहिए, उनको रिजर्वेशन है बल्दियात के हवाले से, क्योंकि बल्दियाती अदारे, बल्दियाती इलेक्शन, ये सब कुछ MQM के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उनके 2 शहर हैं बड़े, बल्कि 3, सक्खर है, हैदराबाद है और कराची है। उनको रूल करने के लिए आपको बल्दियाती अदालतों में इलेक्शन जीतना होता है जी। आप इलेक्शन ही नहीं करा रहे। सिंध सूबा वाहद ऐसा है जिसने वहाँ इलेक्शन कराए हैं और किसी सूबे ने नहीं कराए। उसकी वजूहत हम अपने एक प्रोग्राम में बता चुके हैं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता कि मैं पोस्ट ऑफिस बन जाऊँ, फंड मेरे पास आ जाए और मैं आगे उसको दे दूँ। सिंध ने इलेक्शन तो करा लिए हैं, लेकिन मेरे बनने के हवाले से आप देखें जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि बड़ी धांधली हुई है। और इसी तरह से MQM की बहुत रिजर्वेशन है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें फ़ंड नहीं मिल रहे हैं, हम शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमने इलेक्शन लड़ना है भाई, हमने इलेक्शन जीतना भी है यहाँ से। तो मुझे यूँ लगता है कि MQM को तो किसी न किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो राम कर लेंगे, राज़ी कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी वाला मामला काफ़ी औखा है। दूसरी तरफ है अब अपोजिशन जो है, उसको भी पता है कि हुकूमत यहाँ फंसी हुई है जी। ज़्यादा, वो भी अपना स्टांस जो है वो सख्त से सख्त करते जा रहे हैं। अली ज़फ़र साहब जो उनके सेनेटर हैं, उन्होंने आज सेनेट में तकरीर की है इस हवाले से और ये कहा है कि इसको हम यकसर यानी यक जुम्बश कलम मुस्तरद करते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि इस तरमीम का पास हो जाने का मतलब यह है कि आपका आइन जो है उसका वजूद भी मिट जाएगा जी। ये बात दुरुस्त है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैंने आपको उनका स्टांस बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ उनके मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं। जो जॉइंट अपोजिशन जो स्ट्रॉन्ग, जिसको कहा जा रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपको पता है मौलाना फजल रहमान साहब है, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, आज भी डेलीगेशन उनसे मिला है। फिर वो शुरू हो गया वो आपको पता है पिछली नमाजें जो पढ़ी थी 26वीं तरमीम के दौर में, तो उसी तरह की मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। असद कैसर ने बताया है मीडिया के लोगों को कि हमारी मुलाकात जो है मौलाना से हुई है। मौलाना अभी अपने आप को कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बुखार साहब, आप बता रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट पार्टीज की क्या रिजर्वेशंस हैं। हम शामिल कर लेते हैं कि CM जो है वो सिंध के उन्होंने क्या कहा है सारी तरमीम के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने आ जाएगा, सुनाइएगा। नहीं, आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारे लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग द 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं ये भी डिटेल में ये हो जाए इसलिए कि भी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। मेरी 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीजें हैं जो कोई जरूरत है जिसकी। बिलावल साहब ने जो इवन फेडरल गवर्नमेंट ने मुझ पर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पर बहस हो और सब उसका पार्ट। जी सर, ये बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो किसी भी सूरत रोल बैक नहीं होगी, तो आपको लग रहा है कि 27वीं तरमीम आने का मकसद या मतलब ये है कि 18वीं तरमीम जो है उसको रोल बैक किया जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से ये ज़रा ज़्यादा एक्सेसिव स्टेटमेंट है। 18वीं तरमीम को रोल बैक सिरे से करना तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उसकी चंद शिकें जो हैं
उसके ऊपर अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं। जिनका अब उस सबसे शक्लों अहम तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ही थी, और अगर 27वीं तरमीम आती है तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो कॉम्प्रोमाइज होगी। देखिए उसमें जो एनएफसी अवार्ड है वो उसमें एक बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि कर्जों का बोझ बहुत बढ़ गया है और हुकूमत का जो बजट है उसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो कर्जों की सूद की अदायगी में चला जाता है, लिहाजा थोड़ा सा हिस्सा सूबों का कम करके उसकी अदायगी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन बुखारी साहब आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से, आपको नहीं लगता कि ये करने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स करनी चाहिए, हुकूमत अपने अखराजात कम करे? ये तो चिल्लाते हुए कितने साल हुए मुल्क बने हुए? जी 70-77 से ज़्यादा साल हो गए। ये शुरू होगा तो हम मुसलसल सुनते हैं कि भाई अपने लल्ले तल्ले ख़त्म करें, अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़त्म करें ताकि आपके कर्जे उतर सके। किसी ने सुनी? एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद खान जुनेजो था, उसने कहा था जितने सरकारी मुलाजिम है ये FX8 होती थी सुजुकी की छोटी गाड़ी, इससे बड़ी गाड़ी किसी को नहीं दूंगा, और उसने इम्प्लीमेंट कर भी दिया। फिर उसके खिलाफ जिस तरह साजिश हुई वो आपके सामने है और बेचारे को घर जाना पड़ा। तो ये अपने याशियाँ छोड़ने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। अवाम को टैक्स लगा देंगे, अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर देंगे, लेकिन अपने अल्ले तल्ले नहीं छोड़ेंगे। जी ठीक हो गया जी। प्रोग्राम आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। जी बुखारी साहब मैं ये बात करी थी कि पीपल्स पार्टी आपको इस तरह से स्टांस दिया है सीएम साहब ने, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतने दरीना उनके मुतालबात हैं और इश्यूज हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के, ये तो उनकी सारी सियासत को सैबोटाज कर सकती है? देखिए 18वीं तरमीम का पास किए जाने का सबसे बड़ा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि किसी सूरत से भी 18वीं तरमीम कंप्रोमाइज हो जाए। असल में हुकूमत ने अपने सारे कार्ड छुपाए हुए हैं। यही तो मसला है। अभी तक वाज़े तौर पर स्टेट नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है ना मीडिया को ना कौम को कि इसके अंदर है क्या। बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें ऐसी हैं जिसका शायद इस वक्त तज़किरा करना मुनासिब भी ना हो और शायद पूरी मैच्योर हो, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है और इतनी खूबसूरती से हुकूमत करना चाह रही है कि मैं एक शेर में अगर बयान करूं कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। क्या बात है बुखारी साहब, आपने सारी सिचुएशन को सम अप कर दिया है। बुखारी साहब 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पर भी यही हो रहा था कि मुसव्विदा पब्लिक नहीं किया जा रहा था। नाउ अगेन यही हो रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पास करने की बातें हो रही है, लेकिन मुसव्विदा कोई प्रॉपर्ली हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। इसकी क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह ये कि उनका ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा शोर गौगा मच जाएगा। बहुत सारे कंसर्न क्वार्टर जो हैं वो बहुत शदीद एहतजाज करेंगे उसके ऊपर और एक और संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी जी। लेकिन जैसा मैंने कहा करनी तो इनको है, ये इनके अच्छे भी करेंगे ये तरमीम पास जी। अब वो उस हतमी शक्ल में पास होती है कि नहीं जो इरादा है हुकूमत का, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं, कुछ तब्दीलियां आती हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी जी बुखारी साहब, मौलाना साहब भी उसी कशमकश का शिकार है जिसके हम हैं कि मुसव्विदा है क्या, उन्हें भी नहीं पता। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है कि इसको बहुत ज़्यादा ओपन ना किया जाए। मुख्तलिफ दिन है, उन दिनों में ये पास करना मजबूरी है, मैंने ये भी बताया आपको। ज़्यादा वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर ज़्यादा शोर होगा मिले बचे, लेकिन ना तक मौलाना फजलुर रहमान का सवाल है एग्जैक्टली एक लफ्ज़ वही है जो उन्होंने 26वीं तरमीम के वक्त कहा था। हमारे सामने मुसव्वदा नहीं है, हम क्या कह सकते हैं, जब आएगा तो हम देख लेंगे, और जब वो देखते हैं तो फिर जाके वोट भी दे देते हैं। आपको ये भी अच्छी तरह से पता है। मेरे ख्याल से तो उन्होंने कहा था कोई भी पास करवा ही नहीं सकता। हाँ, मेरे ख्याल से 27वीं तरमीम की फेट भी एज फार एज मौलाना फजलुर रहमान इज कंसर्न कुछ ऐसा ही होगा कि लास्ट मिनट के ऊपर वो वोट दे देंगे। वैसे जो सूरत हाल है थोड़ी सी रेडिकली डिफरेंट है 26वीं तरमीम के मुकाबले में। उस वक्त हुकूमत के पास उतने वोट नहीं थे। अभी तो आप देखें ना 2/3 मेजॉरिटी तो वो बगल में लेके बैठे हुए हैं ना जी। वो जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का जिसके बाद पीटीआई का वजूद ही पार्लियामेंट में से खत्म हो गया है। कुछ इन्होंने खुद अपना वजूद जो है बानी साहब ने, पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है, वो कमेटियों से निकल के, स्टैंडिंग कमेटियों से निकल के अपने वजूद को वैसे ही छोटा कर लिया उन्होंने। एनीवे हैविंग सेड दैट, मौलाना ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे सामने तो अभी सूरत हाल पूरी है नहीं, जब आएगी तो मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। साहब ये तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मिला जाके ये मौलाना साहब से, तो आपको लगता है कि ये दोनों मिलके एटलीस्ट इसके अगेंस्ट कोई ओपोजिशन इनफ खड़ी कर सकेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से दे सकें, टफ सूरत हाल खड़ी कर सकते हैं, इसको अंडू नहीं कर सकते, ना इसको रोक सकते हैं पास होने से। मैंने आपको बता दिया है कि जो वोट दरकार हैं वो उनकी जेब में है। हाँ, सेनेट में थोड़ा सा मसला है, सिर्फ 4 वोट इधर उधर करने हैं, और वो आपको पता है कि हमारी असम्बलियों की तारीख जो है वो भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि 4 हो, 24 हो, 20 हो, मिल जाते हैं। अगर आपको याद हो जब सेनेटर जो है गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन बने थे तो 24 वोट कहाँ से आगे थे आज तक नहीं पता चला। तो 4 वोट की क्या हैसियत है। जैसा मैंने कहा गवर्नमेंट मनूवर कर लेगी
गवर्नमेंट को मनूवर करना है। और दिफाई मामलाजात जो हैं उनको मेरे ख्याल से पब्लिक ना करना इस वक्त जो है वो शायद उसमें कोई ना कोई विजडम होगी। क्योंकि अगर आपको अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, जो लेफ्टिनेंट जनरल DG/ISPR हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो फौजी ओहदों शहदों का ताल्लुक है ये सारा हुकूमत का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हुकूमत जो जैसा भी करेगी वो उनके लिए काबिल कबूल होगा। तो इस सेंसिटिव आर्टिकल को अभी नहीं छेड़ा जा रहा है, इसकी वजाहत अभी नहीं की गई है, लेकिन सूबों की खुद मुख्तारी और आर्टिकल 243 ये दो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। अभी इस पर सारी सूरत पर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी क्या कहा है, उनका मौक़िफ़ जरा शामिल कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे उस पर। कि हम नहीं समझते इनके पास कोई ऐसा इस्तेकाक है कि ये तरमीम करे। ये बड़ा जरूरी है कि ये चीजें इंटैक्ट हो, इससे वफाक सफर हो जाएगा, इकाइयां सफर हो जाएगी, इसलिए हम समझते जरूरी है कि ऐसा ना हो। जहां तक 18वीं तरमीम की बात है, तो अगर कोई बात हो जाती कि उसमें कौन सी ऐसी शिक है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, कभी भी कोई भी बिल या लॉ टेबल नहीं हुआ, कभी ने कोई इस पे पॉइंट आउट नहीं किया, किसी सूबे ने उस पर रिजर्वेशन शो नहीं की। जी बुखारी साहब, देखिए ये गुफ्तगू तो आपको समझ में आती है, PTI के नुमाइंदे से या PTI के स्पोक्स पर्सन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो तो जाहिर है ने बिल्कुल सिरे से ही, जैसा मैंने अली जफर का स्टेटमेंट भी आपको बताया, वो तो उसके 27वीं तरमीम के वजूद से ही कहते हैं कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, ये किसी सूरत पास नहीं होती हो सकती। मेरा ख्याल है कि PTI और इवन इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान अब इसकी पैसेज को तो नहीं रोक सकते। हाँ, उल्ला गुल्ला जो है वो काफ़ी मचाया जा सकता है और वो मचेगा भी इसके ऊपर, ठीक है जी। दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो चूँकि मेन स्टेक होल्डर है, लिहाजा उसका इस वक्त इजलास जो है वो कराची में उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें बिलावल और आसिफ जरदारी दोनों मौजूद हैं। वहीं पर फैसला होगा। अगर पीपल्स पार्टी तय कर लेती है कि हमने इस तरमीम के हक में वोट देना है तो समझें कि ये तरमीम पास है जी। अगर वो नहीं देंगे तो फिर ये हुकूमत नहीं है। मुखार साहब, बाकी सूबों की तरफ से तो बातें हो रही हैं, आवाज़ उठ रही है उनके सूबों के हक में उनके, लेकिन पंजाब बिल्कुल खामोश है। वैसे तो मरियम साहिबा काफ़ी बात करती हैं पंजाब के हकूक़ की, जब एट द सेम टाइम पंजाब के अगर रिसोर्सेज और वो कम होता है शेयर, तो आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए भी एक प्रॉब्लम होगी? मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ को इस बात का इदराक है कि पंजाब के पास इतने वसाइल हैं कि थोड़ा बहुत वहाँ कटौती हो भी जाएगी तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। सैलाब की रिहेबिलिटेशन के हवाले से, रेस्क्यू के ऑपरेशंस के हवाले से, उनको छत मुहैया करने के हवाले से तमाम सूबे जो है वो मुख्तलिफ तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से इमदाद आएगी। बल्कि अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ही है कि जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको इमदाद मांगनी चाहिए, लेकिन मरियम ने कहा नहीं जनाब, हम तो अपने वसाइल से देंगे। इसका मतलब यह है कि पंजाब के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, लिहाजा और फिर ये कि हुकूमत उनकी अपनी है, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ तो वो कोई साजिश करने नहीं जाएगी ना, आप खुद ही सोचे जा रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन वो जो कहते हैं ना ब्रूट मेजॉरिटी, जो ब्रूट मेजॉरिटी होती है वो हमेशा यानी प्रवेल करती है। यही होने जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी स्प्लिट नहीं होती है तो 17वीं तरमीम का पास होना कोई रोक नहीं सकता। जी मुखार साहब, ये जो वफाकी वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि जुम्मे तक जो है वो इसका मुसविदा सामने आ जाएगा, फिर 14 नवंबर तक ये पास भी हो जाएगी। इससे पहले भी जब हुकूमत से वो बता तो रहे हैं, अब सोर्सेज से खबर आ रही है कि कुछ चंद महीनों से आप भी ये बात कर रहे हैं कि इस पर काम चल रहा था, लेकिन हुकूमत से जितनी दफ़ा भी मीडिया पर पूछा गया वो टाल मटोल करते रहे। आपको नहीं लगता कि पब्लिक के अंदर एक लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा होगा इस सारी सूरत हाल को लेकर? देखिए, ये जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है, ये जो बैरिस्टर वकील ने कहा है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं लॉ के, ये मेरी आपकी कंजम्पशन के लिए है। मतलब ये दीज आर द स्टेटमेंट्स विच दे हैव टू इशू, कोई चारा इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये आईनी तरमीम आ रही है। ये आईनी तरमीम में बहुत से सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ सूबे जुड़े हुए हैं। अगर KPK तो खैर किसी सूरत साथ नहीं देगा, अगर बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो तरमीम पास नहीं होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, आसार ये बता रहे हैं कि आखिरी मिनट पर ऑल विल बी वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। जी बुखार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।